नमस्ते साथियों। काफ़ी एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो मेरे को मैसेज कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि सर ये अटेम्प्ट स्किप करें क्या? क्योंकि हमारी पढ़ाई ये है वो अच्छे से नहीं हुई है और अगले साल हम अच्छे से पढ़ाई करके फिर से अटेम्प्ट देंगे। तो मैं आपको एक बात ये कहना चाहूँगा कि आप अगर ऐसा सोच रहे हो कि अगर आपकी पढ़ाई अच्छी नहीं है और आप अगले साल भी अटेम्प्ट दोगे, तो आप सेम जो फीलिंग है, आपको सेम लगेगा अगले साल भी आपको लगेगा कि अटेम्प्ट स्किप करेंगे। तो ये ऐसा नहीं है दोस्तों, ये हर किसी को डर लगता है यूपीएससी प्रीलिम्स के वक़्त कि अटेम्प्ट स्किप करेगा, मुझे भी लगता था। लेकिन एक बात है कि अगर आपको आपके ऊपर भरोसा होगा, तो आप निश्चित ही एग्ज़ाम में अच्छा करोगे। अगर आपने अच्छी पढ़ाई की होगी, आपने एटलीस्ट सभी सब्जेक्ट्स का एक बार बेसिक पढ़ लिया होगा और करंट अफ़ेयर्स पढ़ लिया होगा, तो निश्चित ही आपको आपके एग्ज़ाम में फ़ायदा होगा। लेकिन आपको आपके ऊपर भरोसा रखना चाहिए। दूसरी बात ये है कि आप अटेम्प्ट स्किप करोगे तो आपके 1 साल नहीं 2 साल वेस्ट हो जाएँगे। क्योंकि 2 साल इसीलिए क्योंकि ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को 1 साल लगता है पूरा का पूरा यूपीएससी प्रीलिम, मेंस और इंटरव्यू के लिए। और अगर आप इस साल को भी स्किप करोगे तो इस साल और अगले साल ऐसे मिला के 2 साल आपके वेस्ट हो सकते हैं। तो आप इस अटेम्प्ट को स्किप मत कीजिए। अगर आपकी पढ़ाई आपने एटलीस्ट कुछ पढ़ा होगा तो आप स्किप मत कीजिए। दूसरी बात ये है कि अभी एग्ज़ाम बहुत पास आ रही है, 1 महीना भी नहीं बचा है। तो इस टाइम में आपको जो भी आपने पढ़ा है उसे आप रिवाइज़ कीजिए। दूसरी बात ये है कि आप एमसीक्यूज़ है या पीवाईक्यूज़ है उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सीसैट के जो क्वेश्चंस हैं उसे अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सीसैट बहुत क्रूशियल फैक्टर है। अगर हमने इस साल की भी अगर हम यूपीएससी के प्रीलिम्स के कट ऑफ देखते हैं, तो हमें समझ में आता है कि सीसैट कितना इम्पोर्टेंट रोल यहाँ प्ले करता है। तो आप इस 1 महीने में या जितने भी दिन बचे हैं उसमें शांति से बहुत आराम से पढ़ाई कीजिए, कोई स्ट्रेस मत लो आप। आपने जो पढ़ा है उसके ऊपर आप फिर से रिवाइज़ करो और खुद पे भरोसा रखो। खुद पे जितना भरोसा रखोगे, उतनी ही इस एग्ज़ाम को पास करने में आपको कठिनाइयाँ कम आएगी। तो मेरा यही कहना है कि अगर आप सोच रहे होंगे कि आप ये अटेम्प्ट स्किप करके अगला अटेम्प्ट दें, तो मुझे लगता है कि ऐसा मत कीजिए। इस अटेम्प्ट को अच्छे से देने की कोशिश कीजिए। बहरहाल आपने उसमें अच्छी पढ़ाई करनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि आप इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा आपका स्कोर यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए कैसा बढ़े, इसके लिए सोचिए और उस हिसाब से पढ़िए। ऑल द बेस्ट फॉर योर यूपीएससी प्रीलिम एग्जामिनेशन।